GP Palace offering you for the party, lunch, dinner and staying service with affordable price. मनाइए खुशियों के रंग GP Palace के संग, जहां आपको मिलता है बर्थडे, रिंग सेरेमनी, एनिवर्सरी, मैरिज और भी पार्टियों के बेहतरीन इंतजाम। So book your party now. अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें विंध्यनगर वेढ़न रोड, वेढ़न सिकरौली, मध्य प्रदेश। कांटेक्ट नंबर गिवन बिलो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। जैसा कि आपने लगातार हमारे चैनल पर देखा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा जो एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त भारतवर्ष में, पूरे भारत के अंदर छाया हुआ है। हर तरफ कोई ना कोई बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठा रहा है, पर सरकार इस पर जवाब देने में विफल नज़र आ रही है। तो इसी को लेकर के, इसी मुद्दे के साथ, जैसा कि हमने लगातार मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह पर कवरेज किया है, तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश का। ये सीमा है उत्तर प्रदेश की, और हम अभी यूपी के अंदर जाएंगे और अनपरा जैसे क्षेत्रों में घूमेंगे और लोगों से, जो हमें युवा पीढ़ी मिलेगी जो इस वक्त बेरोजगारी के आलम में डूबे हुए हैं, उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है और किस हद तक यहाँ पर भी बेरोजगारी छाई हुई है। जैसा कि अभी तक के कवरेज में जहाँ तक हमने देखा है, सबके हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी बीच हम यहाँ के भी कुछ युवाओं से जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे और लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे और असल में इसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है इसे पता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं शहर की ओर और जानते हैं लोगों की राय। जो देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आपके पास क्या काम है? हमारे पास देखिए, हम घर बैठे हैं, काम धंधा कोई नहीं है। कोई काम नहीं है। तो कभी आप सोचते नहीं कि ये काम क्यों नहीं मिल रहा? तो काम मिल ही नहीं रहा तो क्या करें भाई? कहाँ जाएंगे? ना पढ़े ना लिखे नहीं है तो कहाँ खोजेंगे? तो इसी के विषय में अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका जिम्मेदार कौन है जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि आप जैसे कई लोग पढ़े हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन कहलाएगा? भाई हम लोग किसके पास जाएंगे? कंपनी बहुत सा माइंस है, हम लोग जाते हैं तो कहीं कहते हैं कि तू लोग कहाँ रखेंगे ऐसे, तो हम लोग कहाँ ना पढ़े न लिखे न कहीं जा नहीं पाए हैं। इसमें कोई आप लोग की मदद नहीं करता? कोई नहीं। आपके यहाँ के नेता या कोई आपके यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो आप लोगों को कहीं पर सही जगह पर, अच्छी जगह पर काम दिला सके? कोई नहीं भैया, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार की ओर से कोई मदद? कहीं कुछ नहीं मदद। सरकार की ओर से भी कोई मदद नहीं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको कहना चाहेंगे? भाई किसको कहेंगे? सरकार को भी नहीं कह सकते हैं, वो तो खुद देश में परेशान है, तो किसको कहे जाए? तो इसके हिसाब से मतलब सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार नहीं, फिर जिम्मेदार कौन है? भाई देखिए, हम लोग कहीं काम मिल जाता है तो कर लेते हैं, वो माटी साटी का नरेगा वरेगा प्रधानी वाला, नहीं तो बैठे रहते हैं। मतलब आप अभी बेरोजगार हैं? कितने दिनों से बेरोजगार हैं अभी आप? अरे जब से कोरोना चला तब से बैठे हैं भैया, साल भर से। साल भर से बैठे हैं। घर परिवार कैसे चला रहे हैं? अब वो कैसे करें? काम धंधा जब मिलेगा करेंगे तब ना। इंजीनियरिंग करके स्टूडेंट्स बहुत सारे मूव कर रहे हैं इधर उधर, उसमें से मैं भी कंबाइंस हूँ। तो मैं भी अभी बिना प्रोजेक्ट में घूम रहा हूँ, बट यहाँ पे वर्क का कोई वो अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, ना किसी प्राइवेट सेक्टर में या तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है कि इंसान कहीं पे आप फॉर्म अप्लाई करके, ना टाइमली कोई वैकेंसी निकल रही है, ना आप प्रिपेयर करके, आप प्रिपरेशन करने के बाद ही परेशान हैं। तो उस सबसे बहुत निगलेक्ट माइंड में जा रहे हैं सब लोग। कोई ट्रेन के नीचे कट जा रहा है, या तो कोई प्रिपरेशन करते करते थक जाने के बावजूद कोई ऐसा वर्क करने काबिल भी नहीं है कि मेहनत का वर्क कर सकता है। वो अपने कंपटीशन को टारगेट किया है, बट उसको टारगेट करने के अकॉर्डिंग उससे कंपटीशन नहीं आ रहा है, तो वो फेल होता जा रहा है, अपने माइंड को निगलेक्ट पॉइंट पे लेते जा रहा है, फिर वो बेरोजगारी में फंसा हुआ है। तो अगर ये देखा जाए तो इस बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? इस बेरोजगारी का जिम्मेदार पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है तो एक देखिए, गवर्नमेंट को स्कीम ऐसा देना चाहिए कि जिस बेसिस से अपने एमपी में या ऑल इंडिया ओवर में जितने भी वैकेंसी आती हैं उसको टाइमली उसको दिया जाए। और जितने भी देखा जा रहा है कि इंजीनियरिंग करके, बट एजुकेशन लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो जिस बेसिस से उनकी एवरेज निकल रही है क्वांटिटी, तो उस बेसिस से उसको वैकेंसी प्लस टाइम टू टाइम देना चाहिए। चलिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं, क्या गवर्नमेंट जो बेरोजगारी का मुद्दा है जी, इसको खत्म कर पाएगी कभी या नहीं कर पाएगी? ये तो हमारे अकॉर्डिंग लगता है कि जिस बेसिस से क्वालिफाइड कर रहे हैं एजुकेटेड पर्सन, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही क्वालिफाइड हो रहे हैं, बट उसकी
कंप्लीशन टाइमिंग क्लियरेंस नहीं है अपने को भी। और ये जो गवर्नमेंट 2-3 सालों से जो एमपी गवर्नमेंट है, जी, जी। पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आई, जी, जी। और फिर कांग्रेस को गिरा के बीजेपी आ गई। जी। तो ये जो 2-3 साल के ड्यूरेशन से जो अभी रुके हुए हैं, जो पद जो खाली है पूरे जी, जी, मध्य जी। प्रदेश में, जी, जी। जिन पर कोई भर्ती नहीं निकल रही है, जी, जी, जी। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते उसके बारे में ये बोलना चाहते हैं हम कि हम लोग भी उसके बारे में डीपली में जाके कोई क्लियरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली में करना क्या चाह रही है। गवर्नमेंट का डिसीजन क्लियरेंस नहीं हो पा रहा। यूथ की सोच है वो क्या होनी चाहिए? यूथ की सोच तो ये है कि देखिए अपन ने एजुकेटेड पर्सन जो है, यदि वो पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कहीं जबलपुर रह के, कहीं भोपाल रह के, अपने फादर जी का, मदर जी का यदि पैसे एक्सपेंड कर रहा है तो वो नौकरी के लिए कर रहा है, बट उसको टाइम के अकॉर्डिंग कंपटीशन नहीं करवाने के वास्ते गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नहीं करवा रहा है, तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल पा रहा है ना, तो कंपटीशन में बैठ पा रहा है वो, तो उसकी माइंडली जो मेंटलिटी हो रही है वो बिलो गिरती जा रही है, बिलो होती मिला है। कि इसका रिस्पॉन्सिबल अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कहलाएगा? एक नाम देखा जाए तो गवर्नमेंट को ही बोल सकते हैं। इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। आपका नाम क्या है? मेरा दुर्गा प्रसाद। आपका नाम क्या सर? घनश्याम मुकरेरी। ये बताइए कि जैसा कि पूरा देश में इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो चरम सीमा पर आ चुका है। हर जगह पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मतलब कोई ना कोई चीज़ बेरोजगारी की आवाज़ उठा रही है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे, यही बोलेंगे क्या नाम है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ध्यान दे, गवर्नमेंट सबको क्या नाम है कि कोई व्यवस्था दे, कोई अपना नियम निकाले। निकालने में तो बहुत कुछ निकालता है, लेकिन हम लोग उसको कोई मदद नहीं पाते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से आपके कुछ जान पहचान वाले कितने लोग बेरोजगार होंगे अभी? तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, उसका कोई संख्या नहीं होगा जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन कहलाएगा? इसका जिम्मेदार देखिए, आप इसको जिम्मेदार हम किसको बोलें? अपने गवर्नमेंट की बोलेंगे ना, वही ना सब कुछ प्रस्ताव कर रहा है, प्रस्ताव निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमारे क्या नाम जैसे ये या पार्षद हों या हमारे विधायक हों या कोई भी हो, तो कोई आदमी जाएगा भी तो लोग भी बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है फिर कल बोलेंगे, कहीं सुनवाई नहीं होगी। जिसका क्या नाम है कि जैसे कुछ छोटे आदमी उनका कोई सुनवाई नहीं होता है, और जो बड़े हैं वो जाएंगे, उनका काम तुरंत होगा। और तो हम किसके पास जाएंगे? जी, और जैसा कि ये जो भर्तियां नहीं निकल रही हैं, तो 2 से 3 साल हो गए हैं। ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश की भर्ती थी, जो उत्तर प्रदेश की भर्ती थी, सामान्य का तो कोई गणना ही नहीं है भर्ती में, सामान्य जात की कोई गणना नहीं है। उसका तो इतना बेसिक मांगेंगे उतना बेसिक आ ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से हम अब किसको क्या बोलें क्या ना बोलें इसमें। तो मिला करके इसका कोई सॉल्यूशन है आपके नज़र में, समाधान? हमारे नज़र में समाधान तो कुछ नहीं है। हम यही बोलेंगे भाई, हम एक दूसरे से चर्चाएं करेंगे, दूसरे से कहेंगे, सुनेंगे। जब वो मेरा सुनेगा तो हमारी समस्या का समाधान होगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है अजीत चौधरी। ये बताइए कि जैसे कि आज के डेट में पूरे देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा है सबसे ऊपर, तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या हम नौजवानों को पढ़ने लिखने के बाद भी, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हम लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। और अभी सरकार ने शुरू किया है कि जो कम से कम आपको नौकरी करना, सरकारी नौकरी से पहले 5 साल आपको संविदा श्रमिक की तरह काम करना होगा, तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट के थ्रू बाद में किया जाएगा। अभी सरकार ने ये कर दिया, तो अभी बताइए कि अभी तो काम तो मिल नहीं रहा था, अब सरकार काम देगी तो पहले 5 साल संविदा पे काम करिए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट के थ्रू करेगी। तो मतलब जैसे कि अगर देखा जाए तो सरकार चुनाव से कुछ दिन पहले ही क्यों जागती है? क्योंकि इसके पहले जो 2 से 3 साल है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी भर्तियां हैं जिनको बंद करके रखा गया है, जहाँ पर जगह की ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षक की जो भर्ती है पूरे देश में आवश्यकता है हर जगह पर जी, पर भर्तियां नहीं निकल रही। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। सीधी बात है, सरकार ही है इसका जिम्मेदार। अगर हम आपसे पूछे तो आप कितने पढ़ाई लिखे किए अपने? अभी हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं। हाई स्कूल तक पढ़े हैं जी। और उसके बाद आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कहीं पर? मैंने कई जगह अप्लाई किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी, कोई कहते बेनिफिट आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, मैं खुद संविदा श्रमिक हूँ। मैं अनपरा पावर प्लांट, रेणु सागर, हिंडाल्को, लैंको, अनपरा DTPS, BTPS, ATPS सब जगह जितना भी ऊर्जांचल क्षेत्र है यहाँ पे हर जगह मैंने काम किया। पावर प्लांटों में संविदा श्रमिक के तौर पे लगभग 10 साल से 10 साल काम किए हम। तो यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी, लोग 150 रुपये में भी काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा परेशान है, गांव देहात के लोग, आदिवासी क्षेत्र है ये,
तो 150 रुपये में काम करने को मजबूर हैं। और आप देखा जाए तो जो यहाँ के लोग बाहर गए हुए थे, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह जो गए थे, कोरोना की वजह से वापस आ गए हैं। तो वापस जब आए तो उन्हें जो काम मिल रहा है, ईटा मसाला का काम मिल रहा है, रूम पे मिल जा रहा है, प्लांट में 150 रुपये काम मिल जा रहा है, वो कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के, अच्छे खासे लड़के मजबूर हैं। आपका नाम क्या है सर? अमर सिंह। ये बताइए, जो इस वक्त देश के जो हालात हैं, जब से लॉकडाउन लगा है, तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से ज़्यादातर 90% लोग जो पहले रोजगार में थे अभी बेरोजगार हो चुके हैं जी। तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के जिम्मेदार कौन है? बढ़ती हुई बेरोजगारी के जिम्मेदार ये देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट के जो स्कीम है, जहाँ तक हमें लगता है कि वो हमारे समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो मतलब ये जो युवा इस वक्त ज़्यादातर देखा जाए तो युवा बेरोजगार हो रहे हैं। जो लोग आज के डेट में देखा जाए तो MBA कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो बस छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है देश में कि लोगों को उनके मतलब योग्यता अनुसार काम नहीं मिल पा रहा? नहीं, गवर्नमेंट क्या है कि योग्यता के अनुसार जो स्कीम बनाती है हमारे जॉब के लिए, और वो स्कीम और योजना कटिबद्ध नहीं बना पा रही है गवर्नमेंट, और योजना को ज़मीन पे या उस सिस्टम तक लागू नहीं किया जा रहा है। हेलो। और अगर देखा जाए तो जो सरकारी नौकरियां रहती हैं जी। ज़्यादातर सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं, उसके बारे में? हाँ, ये तो कारण है। गवर्नमेंट जो वैकेंसियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसको पे काम नहीं कर रही है। और जो इस वक्त ज़्यादातर हर जगह पर एक चीज़ सामने आ रही है कि युवा पीढ़ी जो है वो आंदोलन कर रही है, कई जगह पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, और कई जगह पर इसको लेकर के तेजी से आवाज़ उठाई जा रही है। तो उनके ऊपर जो लाठीचार्ज है वो सही है या गलत है? नहीं, लाठीचार्ज, चूँकि देखिए हमारे लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम बेरोजगार होंगे तो मांग जाहिर सी करेंगे। मांग हमें करना चाहिए कानूनी प्रक्रिया से। रोड पे उतर के गवर्नमेंट के किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा के, ये हमारे हिसाब से गलत है। हाँ, हम बेरोजगार हैं, हम डिमांड करें गवर्नमेंट से, सिस्टम से जाएं, जो हमारी कानून है सिस्टम पे जाएंगे तो हम जाहिर सी बात है गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये बेरोजगारी खत्म हो सकेगी? आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या, देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे भारत में पहली तो शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा है। आपके इंटीरियर बेल्ट में चले जाएंगे, देहात अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में ये अनपढ़ा मार्केट है। यहाँ थोड़ा मोड़ा भी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, लेकिन ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि एजुकेशन या डिग्रियाँ उनके पास है ही नहीं। आप इंजीनियर की नौकरी ढूंढते हैं, आपके पास वो क्वालिफाई पढ़ाई तो है नहीं, तो आपकी इंजीनियर की नौकरी मिलेगी कैसे? तो सर, जैसे देखा जाए अभी कुछ दिन पहले का एक मामला आया था, शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा था कि शिक्षक भर्ती करानी चाहिए जी। तो जो लोग उस पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास क्वालिफिकेशन तो होगी, उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर यहाँ पर कौन विफल होता है? नहीं, उसमें भी हमारे हिसाब से, मैं अभी कुछ न्यूज़ को देखा था, उसमें भी शिक्षा नीति एक बनाई गई। अब वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो शिक्षा नीति बनाई है उसकी क्या पॉलिसी है, अब डिटेल में मैं तो उसको पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर हमको अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है नए नए गवर्नमेंट, जैसे उस गवर्नमेंट में कुछ था, इस गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाई हो, तो उसके बारे में डिटेल हमें जानकारी नहीं है कि उसकी रीज़न क्या है। चलिए, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो मुख्य का जो इसका जिम्मेदार किसको ठहराना चाहेंगे आप? मुख्य जिम्मेदार, देखिए एक्चुअली तो हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, और गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के पक्ष में कितना, मान के चलिए कि पॉलिसी को लागू कराना चाहते हैं, फॉलो कराना चाहते हैं, ये देखना अनिवार्य है। अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रही है और वो पॉलिसी नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब जाहिर से है कि बेरोजगारी बढ़ेगा ही, उनको जॉब मिलेगा नहीं। कहीं पे भी आज की डेट में, अब पढ़े लिखे की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग पढ़े नहीं हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगारी देखिए हर तरह से बढ़ी है, लॉकडाउन भी मार दिया, कुछ रोड मार दिया, तो बढ़ने सरकार विफल है, इसको सरकार सफल है कि नहीं है? सफल, सरकार की गलती नहीं है। सरकार तो जो, देखिए सब जो होने वाला है वो तो सरकार के काम रुकेगी नहीं, होबे करेगी, ये अपना काम है। जितना हमको नसीब में लिखा है, मेहनत कर रहे हैं, मिलवे करेगा। कोई चोरी करने नहीं जा रहे, तो उसी में हम अपना गुजर करेंगे। और जो युवा पीढ़ी है,
नहीं समझी इसका मतलब जो नौजवान जो हैं इस वक्त, नौजवान है तो घर में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं मान लीजिए वो जा नहीं सकते हैं। जो मान लीजिए ईमानदार लड़का है वो कहाँ जाएगा? जो इसीलिए आवारागिरी हो रहा है, गुंडागिरी हो रहा है, काहे हो रहा है, बढ़ रहा है बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह क्या से। नाम क्या है? मेरा नाम विपुल दुबे है। विपुल जी, ये बताइए जो आज के डेट में पूरे देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, जी उसका जिम्मेदार कौन है? जी बीजेपी सरकार 40 साल में तो ऐसा बेरोजगारी कभी नहीं आया था जिसमें 20 करोड़ लोग अपनी नौकरी गवा बैठे हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो ज़्यादातर युवा बेरोजगार है और जब युवा धरना देते हैं या जी। फिर अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो लाठीचार्ज हो जा रहा है। जी इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? इसके बारे में यही है कि देखिए कोई मीडिया भी है, इस पे कोई वो प्रचार नहीं करती है। जो मीडिया है, गोडी मीडिया है, वो कभी दिखाती नहीं है। और जो बाकी मीडिया है वो हमें नेट से मालूम चलता है या अदर साइट से मालूम चलता है। दैट्स वाई हम लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि कोई मीडिया है कि नहीं है, ये भी हमें कोई मालूम नहीं चल पाता। आप भी आए हैं, आप अभी अपना पोल को वोट लेके आए हैं तो हम पहले देखे हुए हैं आपका। दैट्स वाई हम आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं, वरना हम नहीं बोलते। अच्छा, मतलब देखा जाए तो आप भी युवा में आ रहे हैं। जी आपकी उम्र कितनी हो रही है? जी मेरा 24 हो रहा है। तो अभी आप क्या काम करते हैं? अभी हम खाली बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं। हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, कभी आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा है, कभी आज तक उसका पेपर ही नहीं हुआ। ग्रुप डी का मैंने भरा था, उसका आज तक पेपर ही नहीं हुआ है। उसका जो पैसा है वो तक मुझे रिफंड नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब एक तरीके से देखा जाए तो युवा फंसते ही चले जा रहे हैं? क्यों नहीं, जरूर फंसते चले जा रहे हैं। जब 20 करोड़ नौकरी गायब हो गई हैं, ये पिछले महीने की बात थी जब 20 करोड़ नौकरी गायब हो गई है। तो आप इसमें गवर्नमेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट के लिए यही बोलना चाहेंगे कि आप थोड़ा सतर्क बने, थोड़ा ध्यान दे, और ना ध्यान दे तो सत्ता पलट हो या यही हो सकता है। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। सत्ता पलट होना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि युवा जो है इस वक्त ज़्यादा ही परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पढ़ के लोग क्या करेंगे? चाय तो बेचेंगे नहीं। मोदी जी बोले हैं कि चाय बेचिए या कुछ बेचिए, तो चाय तो बेचेंगे नहीं। चाय बेचने के लिए तो पढ़े नहीं है। आपका नाम क्या है? जी सुमित तिवारी। सुमित तिवारी जी, ये बताइए कि जो देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है जी। उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? सरकार को। तो ऐसा क्यों? कोई तो रीज़न होगा। रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे रोजगार की समस्या तो नहीं है, लेकिन पेमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं वो बेरोजगार इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनको पेमेंट सही से नहीं मिल रही है। अच्छा, मतलब ये जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण पेमेंट है। जी, सबसे बड़ी समस्या पेमेंट है। उन्होंने अगर मैं दिन भर काम कर रहा हूँ तो मुझे 150-200 रुपये मिल रहा है। अब प्लांट में सरकार 400-500 रुपये देती है, लेकिन ठेकेदार और कंपनी मिल करके वर्कर को सिर्फ 150-200 रुपये ही देते हैं। इसकी वजह से लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपकी बात पे देखें जी। तो आपके हिसाब से ठेकेदार और वर्कर पेमेंट कम कर रहे हैं, जी। फिर सरकार कैसे गलत हो गई? सरकार इसलिए गलत है कि उन पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवा रही है। मतलब सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। जी, अधिकारी के ऊपर वो अपना शिकंजा नहीं कस रही है, जिससे अधिकारी लोग वर्कर को पेमेंट दे सके फुल। तो इस वक्त जैसे देखा जाए तो आपके आसपास काफ़ी ऐसे होंगे, आप कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर आप में काम कर रहे हैं। तो आपके आसपास अभी जितने भी लोग दिखाई देते होंगे जो बेरोजगार हैं, जी। उनको देख करके आपको कैसा लगता है? उनको देख करके तो ये बस यही लगता है कि यार बहुत ऐसे लोग भी हैं जो काम करना भी नहीं चाहते हैं और बेरोजगारी के लिए हल्ला भी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो काम करते हुए भी पेमेंट अच्छा न होने के कारण उन्होंने काम छोड़ देता है और रोड पे घूमते हैं। मतलब काम मिलता है, बस मुद्दा एक पेमेंट का है। सिर्फ एक पेमेंट का है। यहाँ पे यूनियन बाजी भी बहुत तेज चलती है, लेकिन यूनियन वाले सारा पेमेंट खा जाते हैं। क्या आप भी रहते हैं अपने स्किन और बालों को लेकर परेशान? तो आज ही आइए SMS फार्मेसी और मिलिए डॉक्टर BK शास्त्री, जिनसे मिलेगा आपको त्वचा और बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तिल, मस्से एवं गुप्त रोगों का विशेष इलाज किया जाता है। हमारा पता है कॉन्वेंट चौराहे के बगल में अटल सामुदायिक भवन के सामने, बिलौजी बैरहन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 7000523918 9009396655। कुमार स्टेडिंग कंपनी प्रेजेंट्स बैट्स मोटोकॉर्प, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ 2-3 इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां मिलेगा आपको 2-3 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आकर्षक रेंज, बेहतरीन फीचर्स एंड क्वालिटी का धमाका। तो अपने पैसे पेट्रोल में क्यों गवाएं? इलेक्ट्रिक वाहन आज ही अपने घर ले आए। हर गाड़ियों में पाएं आकर्षक छूट। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें। हमारा पता है गजभोजन फिलिंग स्टेशन के सामने, बैरहन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9424944194 9893874194। मायाराम महाविद्यालय मेढ़ोली मोरबा में UG, PG एंड BEd कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट कहीं निकल न जाए, इसलिए आज ही फ्री रजिस्ट्रेशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।